नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 23 नए राजमार्गों के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जिसमें एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों का एक नेटवर्क शामिल है, जो मार्च 2025 तक तैयार हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, धोलेरा और अमृतसर, जामनगर सहित 4 एक्सप्रेसवे मार्च 2023 तक पूरे होने के लिए निर्धारित हैं और मार्च 2024 तक 9 और तैयार हो जाएंगे। NHAI द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 9 अन्य ग्रीनफील्ड राजमार्ग मार्च 2025 तक पूरे हो जाएंगे। इन एक्सप्रेसवे की संयुक्त लंबाई 7,800 किलोमीटर के करीब है और अगले 5 वर्षों में लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ज़रूरत होगी। एक्सप्रेसवे का यह नेटवर्क सूरत, सोलापुर, लखनऊ, विजयवाड़ा, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, रायपुर, कोटा, खड़गपुर और सिलीगुड़ी को जोड़ने वाले देश भर में फैला हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि 2023 और 24 की समय सीमा वाली परियोजनाओं की बोली अगले साल तक लगाई जाएगी। नए एक्सप्रेसवे का व्यापक विकास मौजूदा राजमार्गों को चौड़ा करने के पारंपरिक तरीके से एक प्रमुख प्रस्थान है। इस कदम का उद्देश्य भारी वाहनों सहित लोगों और माल की आवाजाही सुनिश्चित करना है। वर्तमान में भारत में कार्गो वाहन प्रतिदिन लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जो वैश्विक मानक से कम 50% कम है। लागत और समय को 50% तक कम करने की गुंजाइश है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई धन की कमी ना हो, NHAI इन परियोजनाओं को निधि देने के लिए विशेष परियोजना वाहन SPV स्थापित करेगा। SPV को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए NHAI बोर्ड में नीति आयोग के सदस्य और वित्त और राजमार्ग मंत्रालय शामिल है। NHAI ने SPV पंजीकृत किया है। परियोजना में किए गए निवेश को टोल संग्रह से वसूल किया जाएगा, जिसमें एक निजी संस्था को 15-20 साल के लिए टोलिंग अधिकारी की नीलामी करना शामिल है, ताकि पैसा अग्रिम रूप से प्राप्त किया जा सके। इस मॉडल को टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र यानी TOT के नाम से जाना जाता है। NHAI के चेयरमैन SS संधू ने कहा, अगर यह मॉडल सफल होता है तो हम इसे अन्य प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भी अपनाएंगे। क्योंकि SPV पूरी तरह से NHAI के स्वामित्व में होगा, इसलिए पेंशन और बीमा फंड सहित वित्तीय संस्थाओं से सस्ती दर पर ऋण प्राप्त करना आसान होगा। NHAI एक सार्वजनिक इकाई होने के कारण इसकी सॉवरेन गारंटी है और इसलिए निवेशकों को कोई जोखिम नहीं है।